दोस्तों नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल फाइनल प्रेडिक्शन 007 में स्वागत है। दोस्तों हम वर्ल्ड कप का एक और मैच कवर करेंगे जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच 28 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे खेला जाएगा। बात करें वेन्यू की तो वेन्यू रहेगा हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है ये भी एक क्या है, बैलेंसिंग ट्रैक है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर थोड़ा सा जो होते हैं वो पेसर बॉलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक। और इस पिच पर बल्लेबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल है और यहाँ वही बल्लेबाज स्कोर करेगा जो टेक्निकली स्ट्रांग होगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। और पेसर बॉलर हमारे लिए दोनों इनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक। और एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं कि अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या करता है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, ठीक। उसके डिसीजन को आप अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि आपको कप्तान के टॉस से यह अनुभव हो जाता है कि हाँ, अगर कप्तान टॉस जीतने के बाद बैटिंग कर रहा है तो इसका मतलब आप इसको थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाती है कि हाँ, थोड़ा सा बल्लेबाजी के फेवर में होगी, ठीक। उसके बाद टीम क्या प्रदर्शन करती है वो फिर अलग मसला है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वेन्यू रिकॉर्ड। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों, इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 8 वनडे मैच खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 3 बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 5 बार यहां अपने मुकाबले जीती है, ठीक। यानी कि इस रिकॉर्ड्स के आधार पर हमको ये लग रहा है कि यहाँ जो टीम बैटिंग सेकंड करती है वो अधिकतर मैच जीतती है, ठीक है। और इस जो ग्राउंड का जो एवरेज स्कोर रहा है वो रहा है 265 रन, यानी कि ठीक है, ठीक ठाक बल्लेबाजी रहती है, ठीक है। अगर बल्लेबाजी अच्छी होगी तो स्कोर इतना जाएगा, ठीक। नहीं तो यहाँ 156 और 245, 207 ऐसे भी स्कोर देखने को मिलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। आपको इसी वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड मैं भी आपको आगे दूंगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान देना कि जो भी टीम यहाँ बैटिंग सेकंड करे, ठीक है, थोड़ा सा उसके चांसेस थोड़ी से हाई हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम नहीं जीतेगी, ठीक। वो भी 3 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है, ठीक हो गया। अब बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों, इस साल ये वेन्यू रिकॉर्ड जो है ये 2023 का जो वेन्यू रिकॉर्ड 2023 का है, जो वर्ल्ड कप के यहाँ मैच खेले गए हैं ये उनका रिकॉर्ड है। इससे आपको टीम बनाने में और समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है ना दोस्तों। इस ग्राउंड पर देखिए आप, अब तक टोटल वर्ल्ड कप के 4 मुकाबले खेले गए हैं 2023 के, ठीक है। जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी 2 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी 2 बार यहां अपने मुकाबले जीती है, यानी कि कोई भी टीम यहां अपना मुकाबला जीत सकती है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या चाहे न्यूजीलैंड, ठीक है ना। तो और एवरेज स्कोर क्या रहा है, 260 रन, ठीक। यानी कि लगभग ठीक ठाक बल्लेबाजी हो रही है। लेकिन यहाँ इसी वर्ल्ड कप में यहाँ दोस्तों मैं आपको जानकारी दे दूं, जो एक आध मैच हुए जहाँ अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच जो मुकाबला खेला गया था वहाँ महज 156 रन का स्कोर बना पाई थी अफगानिस्तान फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ लो स्कोरिंग भी हो सकता है, क्योंकि दोनों टीम क्या है दोस्तों, एक समान टीम है। ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा मजबूत है लेकिन न्यूजीलैंड भी कम नहीं है, कोई भी टीम जीत सकती है। तो आपको टीम को जब टीम बनाते हैं तो टीमों का कॉम्बिनेशन भी देखना पड़ता है और टीम के पूरे प्लेयरों की फॉर्म क्या चल रही है उसको भी ध्यान में रखकर टीम बनानी होती है, ठीक हो गया। तो दोस्तों अब मैं इन 4 मुकाबलों की बात करूं तो इन 4 मुकाबलों में टोटल 67 विकेट गिरे हैं इस पिच पर, ठीक। जहां फर्स्ट इनिंग में 36 तो सेकेंड इनिंग में 28 विकेट गिरे हैं, ठीक हो गया। और फर्स्ट इनिंग में देखिए आप, फर्स्ट इनिंग में पेसर ने 22 विकेट लिए हैं, ठीक है। वहीं फर्स्ट इनिंग में स्पिनर ने लिए हैं 14 विकेट, ठीक है। यानी कि फर्स्ट इनिंग में हमारे लिए स्पिनर और पेसर दोनों इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक हो गया। और सेकेंड इनिंग में देखिए पेसर ने 22 विकेट लिए हैं तो स्पिनर ने महज 6 विकेट लिए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम सेकेंड इनिंग में जब जो भी टीम बॉलिंग कराएगी हम उसके अपनी टीम में पेसर लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो आप इन पॉइंट को थोड़ा सा गौर से देखिएगा, ठीक है। ये आपके लिए थोड़ा सा टीम बनाने में क्या होंगे, आपको सहायता प्रदान करेंगे दोस्तों, ठीक हो गया। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब बात करूंगा मैं टीम्स वीकनेस की। टीम्स वीकनेस से आपको ये समझ आ जाएगा कि कौन से टीम के बल्लेबाजों की कमजोरी क्या है, ठीक है। उनके बल्लेबाज मैक्सिमम टाइम किस बॉलर के खिलाफ आउट होते हैं, ठीक। ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर हैं उनको राइट आर्म, मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से थोड़ा दिक्कत होती है, ठीक। इसका ये मतलब होता है दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि जहां पर बॉलर को पिच से मदद है, जैसे
पिच जो है पेस को मदद दे रही है, तो उनके बल्लेबाजों को राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज थोड़ा सा जो खासतौर पर स्विंग करा दें उनसे उनको तकलीफ होगी, और लेग स्पिन वहीं पर तकलीफ होगी जहां स्पिन को मदद हो। ठीक है, ये पूरा ओवरऑल रिकॉर्ड होता है, इसके बेस पर ही ये आंकड़ा निकलता है, उसके आधार पर ही हम भी कुछ कह पाते हैं दोस्तों। और न्यूजीलैंड की बात करें, उनके भी राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजों से थोड़ा सा उनको तकलीफ होती है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा जो आपको यहाँ पर दिख रहा है फर्स्ट इनिंग BN, इसका मतलब होता है कि फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का जो बैट्समैनों का नंबर क्या है। ठीक है, यहाँ जो है इस साल 4 मुकाबलों की बता रहा हूँ मैं आपको, इस साल का रिकॉर्ड है ये वर्ल्ड कप का। तो इन जो 4 मुकाबले हैं इनमें जो है फर्स्ट इनिंग में जिस टीम ने भी अभी तक स्कोर बल्लेबाजी की है उनके जो है 3 नंबर और 5 नंबर के बल्लेबाजों ने मैक्सिमम मैचेज में से 4 में से 3 मैचेज में उन्हें स्कोर किया है। ठीक है, और वैसे 1 नंबर के बल्लेबाज ने भी स्कोर किया है, लेकिन वो 4 में से सिर्फ 1 मैच में। तो इसलिए मैंने जो कॉमन है उसको लिया है। ठीक है, ताकि आप उन पर फोकस कर सकें। ठीक है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या न्यूजीलैंड हो, ठीक, आप उनके 3 और 5 नंबर के बल्लेबाज और हो सके तो 6 नंबर के बल्लेबाज पर भी फोकस कर सकते हैं। ठीक है, और सेकेंड इनिंग में जिस टीम ने भी बल्लेबाजी की है उसके 3 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर के बल्लेबाज ने यहाँ मैक्सिमम मैचेस में स्कोर किया है। ठीक, तो आप इन पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक हो गया दोस्तों। अब मैं बात करूंगा वेन्यू मैचेस की। इससे आपको क्या क्या वेन्यू मैच को समझाने में मैं आपको एक पॉइंट आपको क्लियर कर दूं। आपको स्कोर पर ध्यान देना है, विकेट कितने गिरे इस पे ध्यान देना है, फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाजों पर ध्यान देना है। ठीक, वही सेम चीज़ सेकेंड इनिंग में भी, और बॉलिंग सेक्शन में आपको ध्यान देना है कि पेसर ने कितने विकेट लिए हैं, स्पिनर ने कितने विकेट लिए हैं, फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। ठीक, इससे आपको क्या क्या पता चलेगा, एक तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ स्कोर कैसा बन रहा है, और दूसरा आपको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी किसको देनी है, बॉलर को देनी है, बैट्समैन को देनी है। ठीक है, अगर देनी है या ऑलराउंडर को देनी है, किस नंबर के बैट्समैन को हम कप्तानी दें तो हमको बेनिफिट हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जानी है। ठीक है दोस्तों, ये मुकाबला जो था परसों ही है, 22 अक्टूबर का मुकाबला है। ठीक है, न्यूजीलैंड ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की और 273 रन बनाए और पूरे 10 विकेट आउट हो गए थे। ठीक है, तो फर्स्ट इनिंग बैटिंग में जब न्यूजीलैंड ने बैटिंग की तो उनकी तरफ से नंबर 3 के बल्लेबाज R रविंद्रा ने 75 का स्कोर किया है और नंबर 4 पर डेरी मिचेल ने 130 का स्कोर किया है। ठीक है, और फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में देखिएगा आप, पेसर ने 7 विकेट तो स्पिनर को 2 विकेट मिले हैं। ठीक है, यानी कि दोस्तों मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, यहाँ जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या न्यूजीलैंड हो, ठीक, आप चाहे तो उसके टॉप ऑर्डर जैसे ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर है, मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट इनिंग में बैटिंग कर रही है, तो उनका टॉप ऑर्डर क्या है इस समय थोड़ा सा फॉर्म में है। ठीक है, चाहे डेविड वार्नर हो या मिचेल मार्श हो, ठीक है, वो फॉर्म में है, तो आप उन दोनों में से एक को पिक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि इस मैच में स्कोर नहीं किया तो इस मैच में भी स्कोर नहीं करेंगे ओपनर, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर फॉर्म अच्छी है तो बल्लेबाज किसी भी पिच पर स्कोर कर सकता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, उनके टॉप ऑर्डर पर बिलीव कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो एक को पिक करके एक को ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसके बाद आप 3 नंबर 5 नंबर के बल्लेबाज पर फोकस कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी टीम यहाँ फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी, ठीक है, तो उसके हम पेसर और स्पिनर का कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या न्यूजीलैंड। ठीक है ना, तो न्यूजीलैंड अगर खेलेगी तो उनके भी ओपनर जैसे डेवन कॉनवे है, वो भी एक ठीक ठाक फॉर्म में है, और विल यंग है। विल यंग खास तौर पर वो थोड़ा सा टैलेंटेड बल्लेबाज हैं, आप उन पर फोकस कर सकते हैं। डेवन कॉनवे भी ठीक है, लेकिन उनकी इसमें उतनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही है। ठीक है, तो आप एक को पिक एक को ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाइएगा। ठीक है, और सेकेंड इनिंग में जो भी टीम बल्लेबाजी करेगी, ठीक है, उसका टॉप ऑर्डर देखिए, नंबर 1 का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है रोहित शर्मा 46, नंबर 3 पर विराट कोहली 95, और नंबर सेकेंड इनिंग बॉलिंग में पेसर ने 4 विकेट तो स्पिनर को महज 1 विकेट मिला है। यानी कि दोस्तों जो भी टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, ठीक, हम उसके क्या कर सकते हैं, एक टॉप ऑर्डर पे, उसके बाद 3 5 नंबर के बल्लेबाज या 4 नंबर के बल्लेबाज को पिक कर सकते हैं। ठीक है, और विकेट तो 6 गिरे हैं। ठीक है, इस पर भी आप फोकस करके चलिएगा। और पेसर और स्पिन आप हो सके तो ऐसा कर सकते हैं, हम पेसर एक मेन पेसर प्लस एक स्पिनर के साथ एक पेस ऑलराउंडर को भी ले सकते हैं टीम में। ठीक, कॉम्बिनेशन बनाना कि कौन सी टीम किस इनिंग में बल्लेबाजी कर रही है या बॉलिंग कर रही है। ठीक है, तो उसके आधार पर आपको टीम को सेट करना होगा। और मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ ऊपर भी कि यहाँ हमको खास तौर पर चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, आपको 3 नंबर और 5 नंबर के बल्लेबाज पर फोकस करके चलना है। ठीक है, तो कहीं पर अगर आपको लगे कि मैं टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज को भी ड्रॉप कर सकता हूँ, तो आप रिस्क लेकर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज को भी ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो इसके पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये चीज़ें मेरी क्लियर होगी। अब आता है हमारा कैप्टन और वाइस कैप्टन किसको दें। ठीक है, तो सबसे पहले हमको फोकस करना होगा, अगर हम बल्लेबाजी सेक्शन में जाएं
तो बल्लेबाजी सेक्शन में ऐसा कोई प्लेयर हमको नज़र आ रहा है जो फर्स्ट इनिंग से हम क्या कर सकते हैं, जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी हम उसके खास तौर पर 3 नंबर 4 नंबर के बल्लेबाज पर हम फोकस करके उसको क्या दे सकते हैं, वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी दे सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया खेलती है तो आप क्या कर सकते हैं, उस पर उस स्थिति में 3-4 नंबर के बल्लेबाज उनके कौन आते हैं, एक में तो मार्नस लाबुशाने आते हैं 4 नंबर पर, 3 नंबर पर स्टीव स्मिथ आते हैं। ठीक है, और दोनों ही अच्छी फॉर्म में हैं। ठीक है, तो आप इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को, ठीक है, वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी दे सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक, बल्लेबाजी सेक्शन के अनुसार। ठीक हो गया। अब मान लीजिए कि यही चीज़ मान लीजिए न्यूजीलैंड आ गई ठीक बैटिंग करने, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, वहाँ डैरी मिचेल हैं और टॉम लेथम है, आप इन पर रिस्क ले सकते हैं। ठीक हो गया, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कैप्टनसी दे देना, आप चाहें तो वाइस कैप्टनसी भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक हो गया। और सेकेंड इनिंग में देखिए, सेकेंड इनिंग में जो है 3 नंबर पर या 4 नंबर पर जो बल्लेबाज आए उस पर भी आप वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी का दाव खेल सकते हैं, लेकिन उनसे भी बेहतर हमारे लिए कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का रोल प्ले कर सकता है कौन, ऑलराउंडर। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप, क्योंकि दोनों मैं पेसर को, किसी बॉलर को कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए सजेस्ट उसका नाम इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दोनों टीमों में, चाहे न्यूजीलैंड हो या ऑस्ट्रेलिया हो, ठीक, उनके पेसरों ने अभी तक ऐसा प्रदर्शन नहीं किया कि किसी मैच में पेसरों ने कि 5 या 4 विकेट लिए हों लगातार एक आध बार, तो इसलिए मैं उनका नाम सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक, वो विकेट तो ले रहे हैं लेकिन हर बॉलर 2 या 1-2 विकेट लेकर चल रहा है उनका काम, तो इसलिए मैं सजेस्ट नहीं कर रहा। ठीक, और लेकिन हमारे लिए बेस्ट कैप्टनसी का काम कौन कर सकता है, जैसे मिचेल मार्श हैं, अगर वो फर्स्ट इनिंग में ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करे ना, बॉलिंग करे और सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करे, तो मिचेल मार्श एक बेहतरीन कैप्टनसी का रोल प्ले कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इनिंग में वो बॉलिंग करा रहे हैं, पिछले मैच में भी उन्हें 2 विकेट लिए। ठीक, अगर वो बॉलिंग से 2 विकेट ले ले और सेकंड इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी करना थोड़ा सा ईजी है, तो वो फॉर्म में भी अच्छे हैं बल्लेबाजी में, तो अगर 1-2 विकेट ले लें, विकेट भी ले लें और साथ में 50-70 रन बना दें, तो आप ये मान के चलिए हमारे लिए परफेक्ट कैप्टनसी का रोल प्ले कर सकते हैं। एक दूसरा, कैमरन ग्रीन भी एक ठीक ठाक हो सकते हैं। ठीक है, अगर रिस्क लेना चाहेंगे तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि उनको आप वो कीजिएगा, लेकिन टीम में पिक कर सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इस मैच में वो। ठीक है, और एडम जंपा का नाम मैं इसलिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि स्पिनर को यहाँ पर उतने विकेट नहीं मिले, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, यहाँ जो 2 मुकाबले हैं वहाँ पर स्पिनर ने फर्स्ट इनिंग में 6 और एक मैच में 5 विकेट लिए हैं ये वर्ल्ड कप के दौरान। तो आप एक टीम ऐसी बनाएगा जहां आप, जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी तो एडम जंपा को आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं और फॉर्म में वो जबरदस्त हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने क्लियर करा दी आपकी। ठीक हो गया। अब बताऊंगा मैं दूसरा वेन्यू मैच को भी समझना जरूरी है, क्योंकि आप ग्रैंड लीग टीम बनाएंगे तो आपको 2-4 टीमें क्या बनानी होंगी, तब आपको रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और मैं इसी साल इसी वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड दे रहा हूं आपको। ठीक है, और आप अपना दिमाग भी लगाइएगा टीम में। ठीक है, मैं आपको आंकड़े के अनुसार बता रहा हूँ, और आपको अगर लगेगा तो मेरे को ये रिस्क लेना है तो आप रिस्क लेने से झिझकिएगा मत। ठीक, ये मुकाबला 17 अक्टूबर 2023 का है, परसों का ही है। ठीक है, नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया था, जहाँ नीदरलैंड ने फर्स्ट इनिंग में 245 रन बनाए और 8 विकेट गंवा दिए थे। ठीक हो गया। और फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए स्कोर करने वाले बल्लेबाज देखिए, नंबर 7 का बल्लेबाज एस एडवर्ड्स ने 78 और वहीं नंबर 9 पर रोल्फ मर्वे ने 29 रन का स्कोर किया है। ठीक है, और फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में देखिएगा एक बार फिर से पेसर ने यहाँ 7 विकेट लिए हैं और स्पिनर को 1 विकेट मिला है। ठीक हो गया। उसके बाद सेकेंड इनिंग में देखिएगा आप, साउथ अफ्रीका की टीम भी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाई। नंबर 6 पर डेविड मिलर ने 43, तो वहीं नंबर 9 पर केशव महाराज ने 40 रन का स्कोर किया है। और सेकेंड इनिंग में एक बार फिर से पेसर ने 7, तो स्पिनर को महज 3 विकेट मिले हैं। ठीक है, अगर इस हिसाब से अगर वेन्यू मैच के आधार पर आपको लगे कि हाँ यार मैच ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि संभावनाएं कई प्रकार की होती है मैचेस में, आप नकार नहीं सकते हैं। तो अगर आपको लगे कि भाई यहाँ ऐसा भी मैच हो सकता है, क्योंकि हुआ है, परसों का ही हुआ है, 1 हफ्ते पहले, तो होने की पूरी संभावना है, तब उस कंडीशन में चाहे ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करे या न्यूजीलैंड फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करे, ठीक, आप उनके टॉप ऑर्डर को ड्रॉप करके चल सकते हैं। आप उस समय शुरुआत करना नंबर 3 पर से। ठीक है, नंबर 3, नंबर 5 और नंबर 6 पर फोकस करके चलिएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया अगर मान लीजिए फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करती है, तब स्टीव स्मिथ, उसके बाद नंबर 5 पर ग्लेन मैक्सवेल हो गए, कैमरन ग्रीन है, ये प्लेयर जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन पर आप फोकस करके चल सकते हैं। ठीक हो गया, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, ठीक है, स्टीव स्मिथ, ठीक है, तो या जॉश इंग्लिश, इस तरीके के प्लेयर हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अगर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बैटिंग करेगी, तो जाहिर सी बात है फिर न्यूजीलैंड बॉलिंग करेगी, तो तब आप उनके पेसर बॉलर पर फोकस करके चलेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ आपको बता रखा है। ठीक,
और जो भी टीम सेकेंड इनिंग में भी जो भी टीम बल्लेबाजी करेगी उसके भी आप टॉप ऑर्डर को ड्रॉप करके चल सकते हैं। और मिचेल मार्श एक ऐसा नाम है क्योंकि वो बॉलिंग से भी करा रहे हैं, तो तब मिचेल मार्श को आपको अगर लेना चाहेंगे तो आप पिक कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आप उनके मिडिल ऑर्डर को भी ड्रॉप करके और पीछे के बल्लेबाज जो खासतौर पर 5-6 पर बल्लेबाजी करे, जैसे न्यूजीलैंड की तरफ से टॉम लेथम है, ग्रैंट फिलिप हैं, ठीक है, वो प्लेयर पर आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है। और मिचेल सैंटनर एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्लेयरों पर आप फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है। और सचिन रविंद्रा है, वो नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हैं, वो तो खासतौर पर हमारे लिए फर्स्ट वेन्यू मैच पर सचिन रविंद्रा भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो सचिन रविंद्रा को आप फोकस करके चलिएगा फर्स्ट वाले वेन्यू मैच में, ठीक है। और सेकेंड वाले वेन्यू मैच पर आप चाहेंगे तो ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस मैच के आधार पर अगर हमको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी देनी होगी तो हमारे लिए परफेक्ट नाम क्या आता है, जैसे नंबर 6-7 पर बल्लेबाजी करते हुए एक आध विकेट भी ले ले तो जैसे मिचेल सैंटनर है, ठीक है, वो परफेक्ट नाम है। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ग्लेन मैक्सवेल है, वो भी एक परफेक्ट कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का नाम हो सकते हैं। और कौन हो सकते हैं, जैसे कैमरन ग्रीन खेलेंगे तो आप इनको पिक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और मिचेल मार्श एक अच्छे पिक हो सकते हैं, ठीक है। तो और यहाँ बल्लेबाजी तो इतनी अच्छी हो नहीं रही है, फर्स्ट इनिंग में जो भी टीम बल्लेबाजी करेगी तो 6-7 नंबर पर आपको वही नज़र आते हैं, कौन, ग्लेन मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। और न्यूजीलैंड की तरफ से आपको नज़र आएंगे कौन, ग्रैंट फिलिप, ठीक है, ग्रैंट फिलिप है, वो इस मैच के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे जब आप इस मैच के आधार पर क्या बनाएंगे, टीम बनाएंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कि हमको कब किस नंबर के बल्लेबाज को, और प्लेइंग 11 में से आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि कौन सा नंबर का बल्लेबाज किस जगह पर आ रहा है और उसकी फॉर्म क्या है, तो उसके आधार पर आप टीम में पिक कीजिएगा, ठीक है। तो मैंने फिर भी आपको कुछ नाम सजेस्ट कर दिए हैं, ठीक हो गया। और कैप्टनसी में पेसर ऐसा तो कोई है नहीं, ठीक। अगर आप पेसर के साथ जाना चाहेंगे फिर भी तो आप थोड़ा ठीक ठाक फॉर्म में कौन नज़र आ रहे हैं पता है, लॉकी फर्ग्यूसन, ठीक है, वो थोड़ा सा वो कर रहे हैं, तो आप रिस्क लेकर उनको वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ स्पिनर ने कुछ मैचेस में जो है फर्स्ट इनिंग में खासतौर पर एक मैच में स्पिनर ने 6 विकेट तो एक मैच में 5 विकेट लिए हैं, तो उस कंडीशन में मिचेल सैंटनर को आप कैप्टनसी भी दे सकते हैं इस वेन्यू मैच के आधार पर, ठीक है। थोड़ा सा ये बात का ध्यान रखिएगा, एक अलग से टीम बनाइएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर होगी और पेसर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक। अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे तब आप वाइस कैप्टनसी भी किसी भी पेसर को दे सकते हैं, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। अगर हम इन दोनों मैचों का कंपैरिजन करें, ठीक है, तो हमको इन दोनों मैचों में क्या समानता नज़र आती है, बैटिंग सेक्शन में जाएं तो यहाँ फर्स्ट वाले वेन्यू मैच में नंबर 3 और नंबर 4 का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है, लेकिन जबकि दूसरे वाले वेन्यू मैच में 7 और 9 नंबर का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है। तो कम से कम बैटिंग में कोई भी यहाँ स्कोर कर सकता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको नंबर सजेस्ट किए हैं कि यहाँ 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है, ठीक। तो आप उन पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। और दूसरे वाले इनिंग में देखिए आप यहाँ 1 और 3 नंबर का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है, तो यहाँ 6 और 9 नंबर का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है, कोई मैचिंग है ही नहीं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा टीम बनाते वक्त थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी, ठीक हो गया। और अगर बॉलिंग सेक्शन में जाएं हम दोनों वेन्यू मैचेस की, तो हमको क्या क्या नज़र आ रहा है, पेसर 7 विकेट, पेसर 4 विकेट, पेसर 7 विकेट, पेसर 7 विकेट, यानी कि पेसर हमारे लिए जो होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे। और स्पिनर ने 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट और 3 विकेट। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि स्पिनर इतना अहम नहीं है, लेकिन आप एक मैच में, क्योंकि जो यहाँ फर्स्ट के 2 मैच हुए थे वहाँ एक मैच में स्पिनर ने 6 तो एक में 5 लिए थे, तो आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तभी मैंने मिचेल सैंटनर हैं, एडम जंपा हैं, उनका नाम भी सजेस्ट किया है, ठीक है। तीसरी टीम अगर बनाएंगे तो उस तरीके की टीम बना दें जहाँ आप चाहेंगे तो इन दोनों प्लेयर को, एडम जंपा और मिचेल सैंटनर को, एक को कैप्टन और एक को वाइस कैप्टन बनाना। और जिसको भी कैप्टन बनाओगे या वाइस कैप्टन बनाओगे, ध्यान रखना कि उसने फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करानी है, ठीक है ना, सेकेंड इनिंग में नहीं, ठीक। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इन वेन्यू मैचेस के आधार पर तो हमारे लिए पेसर क्या होंगे, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। तब ठीक, अब ये चीज़ें मैंने आपकी क्लियर करा दी लगभग, ठीक हो गया। अब मैं बात करूंगा सीधे प्लेइंग 11 की। दोस्तों उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो आप प्लीज़ पहले वही कीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। मैं आपसे इतनी मदद चाहता हूँ, ठीक। अब न्यूजीलैंड के प्लेइंग 11 की बात करें तो नंबर 1 पर आपको मिलेंगे डेवन कॉनवे। प्रदर्शन देखिए आप, 0 रन, 20, 45, 32 और 152, ठीक। तभी मैंने आपसे कहा कि डेवन कॉनवे उतने अच्छे फॉर्म में है नहीं, तो आप इनको पिक या ड्रॉप कर सकते हैं। आप जब को लगेगा कि भाई मेरे को पिक करना चाहिए तो पिक कीजिएगा, अगर आपको लगेगा कि ड्रॉप करके चलूंगा तो आप ड्रॉप कर भी कर सकते हैं। राइट आर्म मीडियम फास्ट, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज से दिक्कत होती है,
ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हेजलवुड, मिचेल मार्श, पैट कमिंस और एडम जंपा इनको इस मैच में परेशान कर सकते हैं। और मिचेल स्टार्क जो लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट हैं तो मैंने उनका नाम नहीं लिखा है, ठीक है, आप उन पर भी फोकस कर सकते हैं। ठीक हो गया। नंबर 2 पर मिलेंगे विल यंग। ठीक, प्रदर्शन देखिए 17-54, 70-0 और 70। ठीक है, ये प्लेयर जबरदस्त है। ठीक, किसी मैच में पिक और किसी मैच में ड्रॉप करके चल सकते हैं आप। इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज से दिक्कत होती है, तब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कौन मिलेंगे? हेजलवुड, मार्श, पैट कमिंस और एडम जंपा। एक बार फिर से जिस बॉलर का नाम जितनी बार आ रहा है, ठीक, वो उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे रचिन रविंद्रा। ये एक की प्लेयर का काम कर सकता है इस मैच में। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, साथ में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी भी कराते हैं। पिछले मैच में 75 रन 0 विकेट, 32 रन 1 विकेट, 9 रन 0 विकेट, 15 रन 1 विकेट। बॉलिंग से उतने किफ़ायती नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है, बशर्ते पिच जो है स्पिन को भी फ्रेंडली विकेट है। ठीक है, ये इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज से दिक्कत होती है। हेजलवुड, मार्श, पैट कमिंस और एडम जंपा इनको परेशान कर सकते हैं। ठीक, इनको भी आप किसी टीम में पिक कीजिएगा और ड्रॉप कीजिएगा। यहाँ खासतौर पर 3 नंबर 5 नंबर का बल्लेबाज थोड़ा सा स्कोर कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप अगर टॉप ऑर्डर ड्रॉप करेंगे तो रचिन रविंद्रा को पिक कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगे डेरी मिचेल। ठीक, राइट हैंड बल्लेबाज, साथ में राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी भी कराते हैं। ठीक, किसी मैच में प्रदर्शन देखिए, लास्ट मैच में 130, उससे पहले 1, उससे पहले 89, 0 विकेट, 48, यानी कि फॉर्म इनकी अच्छी है। तो आप ऐसे प्लेयर को फोकस करके चलिएगा, क्योंकि यहाँ 4 नंबर का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है, ये फॉर्म भी अच्छी है। तो डेरी मिचेल फर्स्ट इनिंग में जो है एक इंपॉर्टेंट पिक बनेंगे। ठीक है, ये राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है, तो हेजलवुड एक बार सेम मिलेंगे। ठीक है, डेरी मिचेल और टॉम लैथम और ग्रैंट फिलिप, इन तीनों प्लेयरों पर आप विशेष फोकस करके चलिएगा। ठीक है, एक मैच में आप डेरी मिचेल के साथ ग्रैंट फिलिप लीजिएगा, टॉम लेथम के साथ आप रचिन रविंद्र का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, या इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाइएगा। ठीक है, नंबर 5 पर मिलेंगे टॉम लेथम। 5 रन 68, 53, 13 और 3। ठीक, ये प्रदर्शन रहा है। इनको लेफ्ट आर्म चाइनामैन गेंदबाज से और राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज से दिक्कत होती है। एडम जंपा जो है लेग स्पिन है। ठीक है, मैंने उनका नाम लिखा है लेफ्ट आर्म चाइनामैन की जगह पर। और हेजलवुड, मार्श और पैट कमिंस राइट आर्म मीडियम फास्ट मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे ग्लेन फिलिप। प्रदर्शन देखिए आप इनका 23 रन 0 विकेट, 71 रन 0 विकेट, 16 रन 1 विकेट और 4 रन 0 विकेट। ठीक, आप इन प्लेयरों पर फोकस करके चलिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ किसी जो खासतौर पर फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, 3-4 नंबर के बल्लेबाज या 5 नंबर 6 नंबर का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपको मिले ग्लेन फिलिप इम्पोर्टेंट पिक होंगे, इम्पोर्टेंट। ठीक, इनको आप लगभग मैचेस में पिक करके चलिएगा। ठीक, इनको भी लेफ्ट आर्म चाइनामैन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो लेफ्ट आर्म चाइनामैन तो ऑस्ट्रेलियन में टीम में कोई है नहीं, फिर भी मैंने एडम जंपा का नाम लेग स्पिनर के तौर पर लिखा है। ठीक, हेजलवुड, मार्श और कमिंस फिर मिलेंगे। ठीक, नंबर 7 पर मिलेंगे मार्क चैपमैन। दोस्तों, ये बल्लेबाज एक टीम में आप इनको रख के जरूर चलिएगा। 6, 25, 5, 43 और 46। ठीक, मार्क चैपमैन एक टीम में आप जरूर रख के चलिएगा इस प्लेयर को। ठीक है, इस प्लेयर पर आज अब तक किसी की नज़र नहीं होगी, और लेकिन ये छुपा इस मैच के लिए की प्लेयर, मोस्ट की प्लेयर का काम करेगा। ठीक है, तो आप इसको फोकस करिएगा। ठीक है, वेन्यू मैचेस में आप देख लीजिएगा किस कंडीशन में आप इस प्लेयर को अपनी टीम में रख सकते हैं। ठीक है, प्रदर्शन देखिए बता दिया मैंने आपको। और राइट आर्म मीडियम फास्ट, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से परेशानी होती है तो सेम मिलेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगे हमको मिचेल सैंटनर। ठीक, और यहाँ इस पिच से 2 मैचेस में मैंने आपको पहले भी क्लियर कर रखा है, स्पिनर ने विकेट लिया है और यहाँ जो बल्लेबाजी है वो काफ़ी पीछे तक आ रही है, तो उस कंडीशन में मिचेल सैंटनर एक बहुत ही की प्लेयर का काम करेंगे। और किसी मैच में अगर आपको लगेगा कि भी स्पिन को विकेट नहीं मिल रहा है, मैं नहीं रखता हूं, तो आप ड्रॉप भी कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, साथ में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी भी कराते हैं। लास्ट मैच में 1 रन 1 विकेट, 7 रन 3 विकेट, 1 विकेट, 35 रन 5 विकेट, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है। ठीक, राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है। हेजलवुड, मार्श और पैट कमिंस इनको परेशानी में डाल सकते हैं इस मैच में, और वैसे भी ये विकेट जो है पेसर को मदद कर रही है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, नंबर 9 पर मिलेंगे मैट हेनरी। प्रदर्शन 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट और 3 विकेट। ठीक है, पेसर को विकेट मदद है विकेट से, और मैट हेनरी अच्छी फॉर्म में हैं, तो आप इनको टीम में पिक करके चलिएगा। नंबर 10 पर मिलेंगे ट्रेंट बोल्ट। प्रदर्शन देखिए 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट और 0 विकेट। ठीक है, अब तक का इनका ये प्रदर्शन रहा है ट्रेंट बोल्ट का। ठीक, आप क्या कर सकते हैं, आप इनको वाइस कैप्टनसी का तो रोल नहीं, लेकिन टीम में अलग अलग कॉम्बो के साथ ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 11 पर मिलेंगे लॉकी फर्ग्यूसन। इनकी फॉर्म ज़बरदस्त है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको रिस्क लेना चाहेंगे किसी को वाइस कैप्टनसी का, तो आप लॉकी फर्ग्यूसन पर ले सकते हैं। ठीक, फॉर्म के आधार पर। ठीक, उसके बाद आपकी इच्छा है दोस्तों। ठीक।
ठीक है, 2 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, ठीक है, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है, ठीक। और यहाँ पीछे पेसर को मदद है, तब आप कॉम्बिनेशन बना के चलिएगा, ठीक। खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में मैट हेनरी और लॉकी फर्ग्यूसन एक मैच में, या ट्रेंट बोल्ट प्लस लॉकी फर्ग्यूसन, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाइएगा। और मिचेल सेंटनर या सचिन रविंद्रा को आप टीम में लीजिएगा, और टॉम लेथम, ग्लेन फिलिप और मार्क चैपमैन, इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर भी चल सकते हैं, ठीक हो गया, ठीक। तो आपको आसानी होगी। उसके बाद मैं बात करूंगा सीधे ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग 11 की। नंबर 1 पर मिलेंगे मिचेल मार्श, ठीक, 9 रन 2 विकेट, 121, 52, 7 और 0, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है, ठीक है। राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज से थोड़ा तकलीफ होती है लॉकी फर्ग्यूसन और मैट हेनरी, ठीक है। यहाँ एक वैल्यू मैच में मैंने बता रखा है, वहाँ बिल्कुल ही टॉप ऑर्डर को ड्रॉप करना है, तो अगर ये क्योंकि बॉलिंग कराना है इसलिए थोड़ा सा इनको ड्रॉप करने में थोड़ा झिझक होती है, और बल्लेबाजी भी ठीक करते हैं, ठीक है, अच्छे बल्लेबाज है, तो आप इनको ड्रॉप ना ही करें तो बेहतर है। अगर आपको लगे कि ड्रॉप करके चल सकता हूँ, रिस्क लेता हूँ, तो उस कंडीशन में आप देख लीजिएगा, ठीक है। नंबर 2 पर मिलेंगे डेविड वार्नर, प्रदर्शन देखिए 104, 163, 11 और 13, ठीक है। इस पिच पर ये सेंचुरी मारेंगे या नहीं ये वक्त बताएगा, लेकिन एक मैच में तो ड्रॉप करके जरूर चलिएगा, ठीक। इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट ऑफ स्पिन से दिक्कत होती है, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट एंड राइट आर्म मीडियम फास्ट मिलेंगे न्यूजीलैंड की तरफ से, और ग्रैंड फिलिप मिलेंगे कौन, ऑफ स्पिनर, ठीक। तो आप इनको एक मैच, किसी मैच में पिक और किसी मैच में ड्रॉप करके जरूर चलिएगा, ठीक है। खासतौर पर सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो आप इनको पिक भी कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट इनिंग में तो या सेकंड इनिंग में आप इनको ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक, खुला ऑप्शन आपके पास है। नंबर 3 पर स्टीव स्मिथ, इस मैच में ये बेहतरीन पिक हो सकते हैं हमारे लिए, ठीक। 71 रन, 7 रन, 0, 19, 46 और 74, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है। इनको ऑफ स्पिन और लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो उस कंडीशन में ऑफ स्पिनर ग्रैंड फिलिप मिलेंगे, और लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट मिलेंगे कौन, लॉकी फर्ग्यूसन और मैट हेनरी, जो कि इनको क्या कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, ठीक। स्टीव स्मिथ, ठीक, ये सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करें या फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करें, थोड़ा इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं। फर्स्ट इनिंग में तो आप एक आध मैचेस में ड्रॉप भी करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकंड इनिंग में आप इन पर फोकस बना के जरूर चलिएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगे मानस लेवुसचाने, ये प्लेयर जो है फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, की प्लेयर का काम करेगा, ठीक है। 62, 8, 40, 46 और 27, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है, ठीक है, ठीक ठाक प्रदर्शन रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट एंड चाइनामैन, ठीक, इनको इससे दिक्कत होती है, तो इनको लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी मिलेंगे राइट आर्म मीडियम फास्ट, लेफ्ट आर्म चाइनामैन ऑस्ट्रेलियन टीम में, उनकी टीम में कोई है नहीं, न्यूजीलैंड की टीम में, तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स मिलेंगे कौन, मिचेल सेंटनर, आर रविंद्रा, ठीक। तो आप इन पर फोकस करके चलिएगा, ठीक। इनको थोड़ा स्पिन से दिक्कत होती है, मानस लेवुसचाने को थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा ही है, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन प्लेयर ज़बरदस्त हैं, ऐसी भी ये एक बता रहे हैं आपको। नंबर 5 पर जॉश इंग्लिश मिलेंगे, प्रदर्शन 14, 13, 58, 5 और 45, ये ऐसे प्लेयर होते हैं जिस दिन कोई नहीं चलता है उस दिन जॉश इंग्लिश ऐसे प्लेयर चलते हैं, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्लेयर उस कैटेगरी के प्लेयर है जॉश इंग्लिश, ठीक। जिस दिन आपको लगेगा कि ये नहीं चलेगा, ये उसी दिन ये प्लेयर चलता है, ठीक है। राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन को खेलने में दिक्कत होती है, तो इनको भी लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, सेंटनर और रविंद्रा जो है परेशान कर सकते हैं, ठीक। इसलिए मैं आपको एक सजेस्ट कर रहा हूँ, आप ज़्यादा नहीं तो एक टीम में आप इनको पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। मुझे यकीन है ऐसे प्लेयर ऐसे ही पिच पर चलते हैं, ठीक है। नंबर 6 पर ग्लेन मैक्सवेल, आज के मैच के लिए भी की प्लेयर का काम करेगा ग्लेन मैक्सवेल, ठीक। राइट हैंड बल्लेबाज, साथ में ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कराते हैं, ठीक है। प्रदर्शन की बात करें तो 106 रन, 0 रन 0 विकेट, 31 रन 1 विकेट, 32 रन 2 विकेट, तो ये इनका एक ठीक ठाक प्रदर्शन रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको सब क्लियर करा रखा है, ठीक। राइट आर्म मीडियम फास्ट, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है तो सेम मिलेंगे, ठीक हो गया। कौन, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, सेंटनर, रविंद्र जडेजा। नंबर 7 पर कैमरन ग्रीन खेलेंगे ना तो ये इंपॉर्टेंट पिक होंगे, ठीक है। भले इनका इस समय प्रदर्शन उतना अच्छा है नहीं, लेकिन इस मैच के अकॉर्डिंग हो सकते हैं ये अच्छे पिक, ठीक है। 8 रन 0 विकेट, 8 रन 1 विकेट, 9 रन 2 विकेट, 19 रन 0 विकेट, ये अब तक का इनका प्रदर्शन हुआ है। लास्ट मैच में रन आउट हो गए थे, इनको लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है, तो मिचेल सेंटनर और आर रविंद्रा इनको इस मैच में परेशान कर सकते हैं, ठीक। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि यहाँ मैक्सिमम मैचेस में 6 नंबर 9 नंबर 6 नंबर 9 नंबर का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है, वो भी खास तौर पर कब, सेकंड इनिंग में भी, तो तब आप देख लीजिएगा, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगे पैट कमिंस, प्रदर्शन देखिए 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट और 1 विकेट, ठीक। पीछे
क्या कहते हैं, पेसर को मदद है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, ठीक। इनको आप टीम में पिक भी कीजिएगा, अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ टीम में जब ड्रॉप करना होगा तब इनको आप ड्रॉप भी कीजिएगा। नंबर 9 पर मिलेंगे मिचेल स्टार्क, प्रदर्शन 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट और 2 विकेट, ठीक है, एक ठीक ठाक फॉर्म में है, ठीक। उसके बाद 10 में मिलेंगे आपको कौन, जॉश हेजलवुड, 1 विकेट 0 विकेट और 1 विकेट, ये इनका पिछले 4-5 मैचेस में प्रदर्शन रहा है, ठीक है। बॉलर को अलग अलग रोटेशन के आधार पर, एक में पैट कमिंस के साथ जॉश हेजलवुड, एक में स्टार्क के साथ पैट कमिंस, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाएगा एडम जंपा ने देखिए आप 4 विकेट 4 विकेट 4 विकेट 1 विकेट, ठीक है। मैंने पिछले जितने मैचेस में इनको आपसे कहा है कि कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का नाम सजेस्ट किया था मैंने, लेकिन इस मैच में मैंने आपको बता दिया है कि एडम जंपा को आप तभी कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी, खासतौर पर वाइस कैप्टनसी देना आप किस कंडीशन में, जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बॉलिंग करेगी, उस कंडीशन में। सेकेंड इनिंग में करेगी तो शायद अगर आप नहीं दे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है, ठीक। मैं एक बता रहा हूँ, अगर आपको देना होगा आप दे सकते हैं, लेकिन रिकॉर्ड के बेस पर मेरा अपना मानना है, रिकॉर्ड यही कहता है कि इनको सेकेंड इनिंग में आप कम से कम कैप्टनसी तो ना ही दें। हाँ, फर्स्ट इनिंग में ट्राई कर सकते हैं वाइस कैप्टनसी के लिए कम से कम, ठीक है। ये आपको मैंने सारा रिकॉर्ड क्लियर करा दिया है, ठीक। उसके बाद बचते हैं मार्कस स्टर्नियस, अगर वो खेलेंगे तो आप वो भी हमारे लिए की प्लेयर का काम करेंगे, साथ में वाइस कैप्टनसी का भी, ठीक है। तो मैंने आपको सारा कुछ मैसेज का बता दिया है ताकि आपको कहीं पर भी कोई सही दिक्कत ना आए, ठीक है। दोस्तों आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।